जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यूजीसी द्वारा लाए जा रहे शिक्षा विरोधी प्रावधानों के खिलाफ आज वाराणसी में शिक्षा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा धर्म संघ से प्रारंभ होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय लंका तक निकाली गई। वहीं इस यात्रा का नेतृत्व श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज श्री कुलपीठ वाराणसी ने किया। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए महाराज ने कहा कि शिक्षा किसी सरकार की बपौती नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा है। वहीं छात्रों के अधिकारों से समझौता कर कोई भी कानून देश का भविष्य नहीं बना सकता। आज यह लड़ाई किसी दल की नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। वहीं यात्रा में ईश्वर सनातनी, कृष्णानंद पांडे, अधिवक्ता छोटू पांडे, अनुराग, शशि प्रकाश सिंह, अरुण पांडे, अधिवक्ता रविंद्र मिश्रा, शशांक शेखर त्रिपाठी सहित काशी विद्यापीठ एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। वहीं सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि यूजीसी से जुड़े ऐसे सभी नियम और कानून जो शिक्षा, छात्रों और शिक्षकों के हितों के विरुद्ध हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। वहीं कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय हित, शिक्षा संरक्षण और सामाजिक सद्भाव के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। हम लोग ब्रह्मराष्ट्र एवं विश्व महासंघ की तरफ से सभी हमारे जितने भी सनातनी और हमारे जो राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त के लोग हैं, यहाँ पे तमाम से अच्छे विद्वत जन हमारे साथ पे हैं और सबको कहीं ना कहीं एक मन में बात एक आहत हो गई है कि जिस तरीके से अभी काला कानून हमारे समाज के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर जिस तरीके से थोपा गया है वो बहुत ही कहते हैं कि अशोभनीय है। और जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक की पूरे देश भर में इस समय कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सरकार के द्वारा 2011 में जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उस समय वहाँ की जो कमेटी लोगों ने जो भी अपना निर्णय लिया, उस समय यही भाजपा के सभी सांसद लोग मिलकर के उसका विरोध कर रहे थे। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज भाजपा की सरकार जो यहाँ पे सारे समाज के लोगों ने मिलकर के, चाहे एक गरीब मजदूर से लेकर के चाहे संत महात्मा या जहाँ किसी भी प्रकार के हर वर्ग से लोग आने वाले व्यक्ति लोगों ने भाजपा के प्रति अपनी आस्था और अपनी कहते हैं कि अपने प्रेम को वहाँ पे उसने दिखाया और जिसके कारण सरकार बनी। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये स्थिति ये खराब होती चली जा रही है कि यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि इस तरीके के काले कानून को उन लोगों ने लागू करके हमारे समाज पे जो लोगों ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि सबका साथ सवर्णों का विनाश की प्रक्रिया जो की जा रही है वो बहुत ही गलत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये आंदोलन एक कहते हैं कि पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तरीके से यहाँ पर खड़ा हो रहा है और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं, इस काले कानून का। सबसे बड़ी बात है आप लखनऊ में बहुत बड़ा इसी विषय पर लेकर मतगणना होने वाली है, क्या उसमें भी आप सम्मिलित होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। देखिए ऐसा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया था, आज हमको अपने ही भाइयों से आप लोगों ने दूर करने का जो एक कुचक्र प्रयास किया, जिसकी भी ये कहते कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और सत्ता के शासक जो है ये भूल गए कि हमें आप एक तरीके से कहते हो कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और फिर आप हमारी भाइयों को हमारी बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कहते हैं ना कि ये विडंबना ही कहेंगे कि हम अपने ही देश में हम जहाँ हिंदू कह रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आज एक ताकत, सामूहिक ताकत के रूप में उभर रहा था।